हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट मी इन्फॉर्म। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप क्लास 12th के बाद आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके कैंडिडेट को मातृभूमि की सेवा करने का बेहतरीन चांस मिलता है। तो क्लास 12th के बाद एनडीए, टीईएस और सोल्जर एंट्री स्कीम के तहत कैंडिडेट्स आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये है कि इंडियन आर्मी में किसी भी जाति या धर्म के आधार पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। उम्मीदवारों को आर्मी द्वारा निर्धारित आयु सीमा यानी एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल और मेडिकल के सभी मापदंडों को पूरा करने के बाद ही आगे के प्रोसेस के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम कि आप एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू किस तरीके से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट क्लास 12 पास कर चुके हैं या फिर क्लास 12 में अपीयरिंग है तो वो एनडीए एग्ज़ाम यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए एग्ज़ाम यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एनडीए साल में 2 बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि एनडीए एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। एनडीए के अंतर्गत आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों में से किसी एक में भी आप ऑफिसर पोस्ट के लिए शामिल हो सकते हैं। इसमें कैंडिडेट्स को 3 साल तक नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाद 1 साल आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी भेज दिया जाता है। इसके लिए रिकग्नाइज्ड न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट्स दिए जाते हैं। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो जून और दिसंबर में होता है। तो आइए अब चलते हैं हम इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की जो एज है वो 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का अनमैरिड होना कंपलसरी है। साथ ही साथ इसके लिए केवल क्लास 12 पास कर चुके या फिर क्लास 12 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। तो एनडीए का जो एग्ज़ाम है वो 2 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले कैंडिडेट्स को रिटन एग्ज़ाम देना होता है। रिटन एग्ज़ाम को पास करने के बाद स्टेज 2 यानी एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है, जिसको पास करने के बाद कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू 4 से 5 दिनों तक चलने वाला प्रोसेस है और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट इंटरव्यू माना जाता है। एनडीए के बारे में डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं टीईएस यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम की तरफ। तो अगर कैंडिडेट 12th क्लास पास कर चुके हैं या फिर क्लास 12th में अपीयरिंग है तो वो टीईएस यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके थ्रू कैंडिडेट को इंजीनियर के तौर पर आर्मी ज्वाइन करने का चांस दिया जाता है। इस एग्ज़ाम को साल में 2 बार आयोजित किया जाता है और इसका नोटिफिकेशन मई, जून और अक्टूबर, नवंबर में निकाला जाता है। कैंडिडेट ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 4 साल तक आर्मी में इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है और 1 साल तक ओटीए गया में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। आइए देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की उम्र कम से कम 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का अनमैरिड होना कंपलसरी है। कैंडिडेट्स को क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ पास होना कंपलसरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट्स के क्लास 12 में कम से कम 70% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस को। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कट ऑफ लिस्ट के थ्रू किया जाता है। इसके बाद उनको एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू 4 से 5 दिनों तक चलने वाला प्रोसेस है। इसके बाद कैंडिडेट्स को 5 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। टीईएस एंट्री के थ्रू अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आपकी फ़र्स्ट पोस्टिंग के दौरान ही आपकी सैलरी करीबन 80,000 रुपये के आसपास होती है। अब हम चलते हैं सोल्जर एंट्री स्कीम की तरफ।
इंडियन आर्मी के अंतर्गत सोल्जर एंट्री स्कीम के तहत क्लास 12th के बाद कई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के बाद सभी फिजिकल और मेडिकल मापदंडों को पूरा करना पड़ता है। इसके तहत सोल्जर टेक्निकल तकनीकी हथियार, तोपखाने, सेना वायु रक्षा, सैनिक क्लर्क और स्टोर कीपर तकनीकी सभी शस्त्र, सैनिक नर्सिंग सहायक सेना चिकित्सा कोर, सिपाही फार्मा सेना चिकित्सा कोर, सोल्जर नर्सिंग, असिस्टेंट वेटरनरी, रिमाउंट वेटरनरी कोर इत्यादि पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए रिक्रूटमेंट रैली के माध्यम से प्रवेश लिया जाता है। आइए अब देखते हैं हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस को। तो इसके अंदर सबसे पहले होता है शारीरिक फिटनेस टेस्ट, इसके बाद शारीरिक मेजरमेंट टेस्ट, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट और सबसे बाद में होता है आपका रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपकी इंडियन आर्मी में एज अ सोल्जर पोस्टिंग होती है। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि आप क्लास 12 के बाद डायरेक्टली इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। थैंक यू।